हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा मम्मी की भी हेल्प हो जाएगी। मम्मी को भी बहुत सारे काम होते हैं घर में दिन भर में, और जैसे ऐसा होता है कि फैमिली में थोड़ा सा सदस्य एक भी बढ़ जाए ना तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा हेल्प कर लूँगी मम्मी की तो अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ और बाकी के काम तुम कर लो। तो बस यहाँ पर अभी सुबह के टाइम पे मेरी हो रही है क्लीनिंग। और हम जहाँ पे रहते हैं तो ये बहुत ही पुराना मकान है, क्योंकि हम लोगों को ही इस मकान पे लगभग 21-22 साल हो गए होंगे। जब मैं बहुत छोटी थी तभी हम लोग यहाँ पे आ गए थे किराए पे। तो इतने सालों से हम इसी मकान पे रहते हैं। तो बहुत ही पुराना है ये घर। और यहाँ पर सीमेंट है, मतलब सीमेंट लगा हुआ है, कोई मार्बल नहीं, कोई टाइल्स नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग को ये घर बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा होता है कि जहाँ पर बचपन से रहो ना, वहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं, जैसे कि हमारी जुड़ गई हैं। भले ही घर अपना हो या ना हो, लेकिन ऐसा है कि हम इसको अपना ही मानते हैं, और मतलब अपने से भी कहीं ज़्यादा मानते हैं। और सोचते हैं, कभी कभी हमारी बातें भी चलती है कि कभी अगर यहाँ से जाना पड़ गया तो हमें कितना बुरा लगेगा, कितना ख़राब लगेगा। बस कभी कभी हम लोग यही सोच करके ना ऐसा हो जाता है कि दिल एकदम भर जाता है कि कहीं छोड़ना पड़ गया तो क्या हो जाएगा। वैसे तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन खैर कभी ना कभी तो जाना ही होता है ना, क्योंकि अपना फिर ऐसा होता है कि अपना काम देखने के लिए कहीं भी जाना पड़े हमें जाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर बातों ही बातों में देखिए मैंने क्लीनिंग कर ली। उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई थी थोड़ा सा। मम्मी ने सुबह सब्ज़ी बना ली थी और फिर मैंने कहा कि रोटी वगैरह मैं बना के रख देती हूँ। तो मम्मी के कुछ कपड़े रखे हुए थे धोने के लिए और फिर नहाना भी था। तो मैंने मम्मी से बोला कि आप नहा लो, मैं तब तक नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, फिर हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा वही चल रहा है किचन में। और किचन जैसे छोटा है ना यहाँ का भी, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े होकर के काम करें तो फिर अटपटा सा लगने लगता है। इसलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि भाई जब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो कोई किचन में ना आए बस। तो घर के कामों का बस यही होता है, चाहे हम कहीं भी हों अपनी आदतों को नहीं छोड़ना चाहिए। और मम्मी मुझसे बार बार कह रही थी कि नहीं रहने दो, मैं अपने आप ही कर लूँगी। लेकिन फिर मैं मम्मी से ये कह रही थी कि अगर मैं ऐसे ही अपनी आदत ख़राब कर दूँगी तो फिर वहाँ जाके मुझे बहुत ख़राब लगेगा और काम करने का मन ही नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग ने नाश्ता वगैरह किया और मैं यहाँ पर आ गई थी। मम्मी मुझे कुछ दिखा रही थी, ये सारे कपड़े फालतू में पड़े हुए थे जो वो दिखा रही थी कि पूरा का पूरा बेड जो है, 3 बेड है हमारे पास, तो तीनों बेड में बहुत सारे वेस्ट कपड़े थे जो कि फटे हुए थे। कुछ साड़ियाँ थी जो फट गई थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि इनको छोटा छोटा करके इनसे कुछ मतलब बना लिया जाए, कुछ दिमाग लगा करके कुछ बनाते हैं। तो बस हम वही देख रहे थे और सारे के सारे जो ख़राब कपड़े थे उनको निकाल करके अलग रख रहे थे। तो ये कपड़े ऐसे होते हैं ना कि ये जब फटे हुए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम किसी को दें, क्योंकि जब देना है तो कुछ अच्छा ही देंगे। फटे हुए कपड़े देके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए इनका बेस्ट यही होता है कि इनका रीयूज़ हो जाए। और यहाँ पर ये दुपट्टा दिखा रही थी मम्मी, बहुत पुराना है, बहुत पहले का था। तो मैं कह रही थी कि नहीं इसको नहीं हम ख़राब करेंगे, इसको बंद करके रख देते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो बस इसको फ़ोल्ड करके हमने वापस से रख दिया था। फिर छोटे मोटे ऐसे जैसे हमारे पुराने कपड़े, स्कूल टाइम के कपड़े थे जो कि फट गए थे, जिनका अब काम नहीं है। तो बस हम लोग सोच रहे हैं ना यहाँ पे कि हम कुशन्स बनाते हैं कुछ, और कुशन बना करके थोड़ा सा उनका रीयूज़ हो जाएगा और कुशन अच्छे भी लगते हैं सोफ़े में रखने के लिए ऐसा। तो बस मैं इसीलिए इनको निकाल रही थी। और यहाँ पर हम लोग बस यही चेक कर रहे थे। तो पूरे के पूरे बेड में ना ऐसे ही फालतू के काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे। तो ये एक चादर रखा हुआ था जैसा मेरे पास भी है, सेम ऐसा ही कलर का। तो इस पर लगा दिया है मैंने मार्क। 17-17 इंच पर लंबाई चौड़ाई दोनों एक समान करेंगे। तो मैं यहाँ पर कुशन्स बना रही हूँ, छोटे वाले जो बनते हैं। तो यही साइज़ एक परफेक्ट होता है जो कुशन्स के लिए बनता है। तो इसको कट कर दूँगी मैं, दोनों मतलब चारों तरफ से कट किया है, नीचे की साइड से मैंने ऊपर को फोल्ड करके इसको रखा हुआ है। तो बस एक कुशन कट होने के बाद एक को दूसरे के ऊपर रख के और दूसरे को तीसरे के ऊपर रख के इसी तरीके से मेजरमेंट करके मैंने इसको सही नाप से ही कट किया है चारों तरफ से।
तो इस तरीके से कट करने से ना बहुत आसानी हो जाती है, एक बराबर जो है सारे के सारे कुशन्स कट जाते हैं। और ये फिलिंग के लिए मैं काट रही हूँ, मतलब जिसके अंदर फिलिंग भरी जाती है वो। और ये छोटे छोटे कपड़े आप लोग देख सकते हो, इनको इस तरीके से बारीक बारीक काटना है हमें, ताकि एकदम से बारीक बारीक कट जाएंगे तो बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट बनते हैं। अभी देखना आप लोग आगे जब कुशन बन के तैयार हो जाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब इतना अच्छा यूज़ पुराने कपड़ों का और कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर आपके घर में पुराने कपड़े हैं जो कि फालतू में पड़े रहते हैं और जिनको आप सोच रहे हो कि फेंक दें, तो फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं, इस तरह से करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और सच में दिल को सुकून मिलेगा कि हमने फेंके भी नहीं और हमारे ही काम भी आ गए। तो उसके बाद देखिए ये इस तरह से चौखट में जो है कट जाते हैं जब ये कुशन के जो फिलिंग के लिए मैंने कवर बनाया है वो। तो इनको चारों तरफ से हमें एक बार सिल देना है अच्छे से, और बीच में एक बार थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है जिसके अंदर हम ये कतरन डालेंगे कपड़ों की, थोड़ी सी जगह छोड़नी है, उसको हम हाथ से सिल लेंगे बाद में। तो यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ सिलाई इस पर कुशन पे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैंने जगह छोड़ दी थी और इसको सीधी तरफ पलटा दिया है, मतलब मैंने सिलाई उल्टी तरफ से मारी थी उल्टा करके। तो अब इसको सीधी तरफ पलटा दिया है और इसके कोने अच्छे से निकाल देंगे हम हाथ से। उसके बाद थोड़ा सा शाम का टाइम हो रहा था तो हम लोग ने यहाँ पे चाय बनाई, और काम करते करते हाथ में और कमर में बहुत दर्द हो गया था क्योंकि काम बहुत था इसलिए। तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर चाय पी रहे थे। उसके बाद हमने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो बारीक बारीक से कपड़ों को कट करके जो है हमने इसके अंदर रख दिया था, और आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे करके ना ये एकदम अच्छा सा कुशन बनेगा। तो इस तरह से ना हमें बहुत टाइम लग गया था, मतलब टाइम तो बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है मतलब इसमें, लेकिन मेहनत के बाद जो फल मिलता है वो भी बहुत अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई ख़राब बन जाएगा या कुछ अच्छा नहीं होगा या एकदम भारी हो जाएगा, क्योंकि जब कट पीस कर देंगे ना हम इसके छोटे छोटे टुकड़े तो ये भारी नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग देख सकते हो एकदम फूले फूले से कुशन्स बन रहे हैं। और अगर हम मार्केट से 4 कुशन लेने भी चाहते हैं ना, तो जब मैंने पता किया तो मार्केट में 700-800 के 4 कुशन पड़ रहे थे। तो घर पे अगर आप इस तरह से बनाओगे ना तो आपके पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ में जो है थोड़ा सा आपके घर का कचरा भी कम हो जाएगा, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा कूड़ा कबाड़ मेरे ख्याल से इन्हीं कपड़ों का होता है, जो वेस्ट कपड़े होते हैं जिनको हम लोग पहनते नहीं हैं, या जो बच्चों के कपड़े होते हैं जिनको हम देना पसंद नहीं करते हैं कि कहीं दे देंगे, कुछ ठीक नहीं लगता है मतलब। तो इसलिए इनको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हम जब इस काम को हमने करना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर दोपहर के 2 बज रहे थे, और जब तक काम ख़त्म हुआ तब तक शाम के 6 बज गए थे। तो इतना टाइम हमें लग गया था, और लगभग हम लोग ने ना 4 कुशन्स के लिए कपड़ों को कट भी कर दिया था और 4 कुशन सिल के तैयार भी कर दिए थे। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। 2 कुशन्स तो मैंने इस टाइम पर बनाए और 2 हमने तब बाद में भर करके रख दिए थे। तो इस तरह से हमने 4 कुशन बना लिए थे, और ऐसा समझ लीजिए कि 4 कुशन्स का अगर मार्केट में लो तो 700-800 रुपये तो पड़ ही जाते हैं। तो इतना जो है हम एक दिन में बना ही लेते हैं। तो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इस तरह से ज़रूर बना के देखना, एक बार ट्राई करके देखना, काफ़ी अच्छा लगेगा। और यही साइज़ नहीं है, मतलब साइज़ में आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हो कुशन्स को। अगर आप थोड़ा छोटा कुशन बनाओगे तो काफ़ी सारे बना सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा बड़े बनाओगे तो एक दिन में आपके पास जैसा टाइम है आप वैसे बना सकते हो। पर उसके बाद में यहाँ पर भरने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको अच्छे से टाइट भर दिया है, मतलब एकदम टाइट इसको नहीं करना है, नहीं तो ये एकदम से भारी हो जाएंगे, फूले फूले से नहीं लगेंगे। तो ये देखिए एकदम से टाइट नहीं किया मैंने, बस थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से भर दिया कि ये रुई की तरह सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद देखिए मैंने जहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के रखी थी ना, वहाँ पे मैंने हाथ से सिलाई लगा ली है। वैसे अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप सीधे मशीन में भी सिलाई मार सकते हैं, पर हाथ से मार के ये होता है ना कि थोड़ा इतनी छोटे से स्पेस के लिए फिर क्या मशीन निकालना, इसलिए मैंने कहा कि चलो हाथ से ही मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए सिलाई लगाने के बाद में कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बन गया था। थोड़ा सा हाथ से आप ऊपर से इसको पीट देना तो एक बराबर हो जाएंगे सारे कपड़े और अंदर से। तो रुई वाले कुशन्स का ये होता है कि वो एक टाइम के बाद में सिकुड़ने लग जाते हैं, लेकिन जो ये कपड़े वाले कुशन होंगे ना ये सिकुड़ेंगे नहीं, आप देख करके देखना ये सिकुड़ेंगे नहीं और एकदम ऐसे ही फूले फूले से रहेंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे बने हैं। और इसी तरीके से मैंने एक दूसरा भी तुरंत बना करके तैयार कर लिया था, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। हम तो बहुत खुश हो गए थे कि चलो कम से कम कबाड़ भी कम हो गया और ये देखिए काम की चीज़ भी बन गई। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आज का वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो ना तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।